अस्वीकरण डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक फिक्शनल है। इस कहानी में आने वाले सभी व्यक्ति, स्थान, वस्तुएं, संगठन, शक्तियां, सिस्टम, नाम, घटनाएं और रियम्स पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि कहानी में किसी व्यक्ति, नाम, स्थान, वस्तु या घटना का वास्तविक दुनिया से कोई नाम या रूप समान प्रतीत होता है, तो उसे केवल संयोग, कोइंसिडेंस माना जाए। इस कहानी का वास्तविक जीवन, इतिहास, धर्म, व्यक्ति, समुदाय, स्थान या घटना से कोई भी संबंध नहीं है और किसी प्रकार की तुलना या जोड़ना पूरी तरह गलत होगा। यह रचना केवल मनोरंजन और कल्पनात्मक कथा के उद्देश्य से लिखी गई है। ठीक है, कहानी को स्टार्ट करते हैं। अजय सिस्टम। एपिसोड 31। आउटर रियल्म की दहलीज। ओरिजिन अबिस फिर से शांत हो चुका है, लेकिन इस बार शांति अलग है। जैसे तूफान से पहले की खामोशी हो, वीरांश आसमान जैसी अनंत परतों को देख रहा है, जहां अभी अभी वो अज्ञात सत्ता गायब हुई थी और उसकी नजर अब उस सीमा पर टिक गई है जहां तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा। सिस्टम वॉइस। आउटर रियल्म गेट ट्रेस किया जा चुका है, लेकिन प्रवेश जोखिमपूर्ण है। सेलेस्टिया ल्यूनरिस गंभीर स्वर में। तो अब हम उस जगह जाएंगे जहां से वो आए थे। एलिंडर धीरे। वो रियल्म जहां ना समय है ना नियम, सिर्फ अज्ञात अस्तित्व। निक्सारा वॉइडशेड आंखें सिकोड़ते हुए। और शायद वहां हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं चलेगा। काव्य अग्निशिखा हल्की मुस्कान के साथ। मतलब असली मजा अब आएगा। मेरा शैडोलिन धीरे हंसते हुए। या फिर असली खतरा। वीरांश धीरे हाथ उठाता है और उसके सामने स्पेस खुद खुलने लगता है, जैसे वो कोई दरवाजा नहीं बल्कि नियमों को ही मोड़ रहा हो। सिस्टम वॉइस। ओरिजिन अथॉरिटी उपयोग में। आउटर गेट बन रहा है। धीरे धीरे एक दरार बनती है, लेकिन यह पिछली दरार से अलग है। इसके अंदर कुछ दिखाई नहीं देता, ना अंधेरा ना रोशनी, बस एक खालीपन जो समझ से बाहर है। अनन्या धीरे पछतावे के साथ। यह वही जगह है जहां तक पहुंचने की मैंने कोशिश की थी, निक्सारा, और जिसमें तुम असफल हुई थी। अनन्या सर झुकाकर। हाँ, क्योंकि मैं तैयार नहीं थी। वीरांश पीछे मुड़कर सबको देखता है। वीरांश आर्यव्रत शांत लेकिन स्पष्ट आवाज में। आगे जो है वो हमारी दुनिया नहीं है। वहां कोई गारंटी नहीं है कि तुम सरवाइव करोगे। सेलेस्टिया दृढ़ स्वर में। जहां तुम जाओगे हम साथ आएंगे। काव्य। मरना भी पड़ा तो साथ मरेंगे। निक्सारा हल्की मुस्कान के साथ। अब पीछे लौटना ऑप्शन नहीं है। मेरा और मुझे तो अंधेरा पसंद है, चाहे वो किसी भी दुनिया का हो। अनन्या कुछ पल चुप रहती है, फिर धीरे बोलती है। अनन्या, अगर तुम अलाउ करो तो मैं भी आना चाहती हूं। इस बार सही कारण के लिए। थोड़ा सन्नाटा। काव्य थोड़ा गुस्से में। तुम पर भरोसा करना आसान नहीं है, निक्सारा, लेकिन अभी हमें हर शक्ति की जरूरत है। सबकी नजर वीरांश पर जाती है। वीरांश कुछ पल सोचकर। आ सकती हो, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं। अनन्या धीरे। इस बार नहीं होगी। वीरांश फिर से उस आउटर गेट की तरफ मुड़ता है। सिस्टम वॉइस। गेट स्टेबल। प्रवेश संभव। वीरांश बिना हेजिटेशन के उस गेट में कदम रखता है। जैसे ही वो अंदर जाता है सब कुछ बदल जाता है। यहां ना कोई दिशा है, ना कोई समय, ना कोई एनर्जी। यहां सिर्फ कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ मौजूद है। काव्य धीरे कंफ्यूज्ड। ये हम खड़े कहाँ हैं? सेलेस्टिया। मैं कुछ महसूस ही नहीं कर पा रही। एलिंडर। यहां टाइम कंप्लीटली एब्सेंट है। निक्सारा शॉक में। यहां वॉइड भी एग्जिस्ट नहीं करता। अचानक दूर कुछ हलचल होती है। सिस्टम वॉइस। मल्टीपल आउटर एंटिटीज डिटेक्टेड।
धीरे धीरे कई शैडोई शेप्स दिखाई देने लगते हैं, हर एक अलग, हर एक इनकॉम्प्रीहेंसिबल, जैसे उनका कोई फिक्स्ड फॉर्म ही नहीं है। मेरा धीरे, ये कितने हैं? सिस्टम वॉइस, गिनती संभव नहीं। एक एंटिटी आगे बढ़ती है, वही जैसी पहले आई थी, लेकिन इस बार उसके पीछे कई और हैं। आउटर एंटिटी, तो तुम आ ही गए। ओरिजिन, बाकी सभी एंटिटीज एक साथ हल्की गूंजती आवाज में बोलती हैं। सभी आउटर एंटिटीज, नया जन्मा हुआ, नया शासक, सेलेस्टिया धीरे, ये हमें घेर रहे हैं। काव्य फायर एक्टिवेट करते हुए, तो लड़ते हैं, लेकिन वीरांश हाथ उठाकर सबको रोकता है। वीरांश शांत लेकिन गूंजती आवाज में, पहले समझते हैं। आउटर एंटिटी हल्की हंसी के साथ, समझना, हम समझ के बाहर हैं। वीरांश, तो फिर तुम्हें बनाना पड़ेगा। अचानक वीरांश की ओरिजिन अथॉरिटी पूरे आउटर रियल्म में फैलने लगती है, जैसे वो इस अनंत खालीपन में भी नियम बना रहा हो। सिस्टम वॉइस, असंभव कार्य, आउटर रियल्म पर प्रभाव डाला जा रहा है। आउटर एंटिटीज पहली बार रिएक्ट करते हुए, यह यह क्या कर रहा है? लेकिन तभी एक बहुत ही विशाल प्रेजेंस महसूस होती है, बाकी सभी एंटिटीज शांत हो जाते हैं। सिस्टम वॉइस, हाइटियर आउटर एंटिटी अप्रोचिंग, एक विशाल ऑलमोस्ट इनकॉम्प्रीहेंसिबल एंटिटी प्रकट होती है, जिसकी प्रेजेंस बाकी सबसे कई गुना ज्यादा है। हाई आउटर एंटिटी गहरी भारी आवाज में, रुको। सभी एंटिटीज शांत हो जाते हैं। हाई आउटर एंटिटी वीरांश को देखते हुए, तो तुम हो नया ओरिजिन। वीरांश बिना डरे उसकी तरफ देखता है। वीरांश फाइनल लाइन शांत लेकिन चुनौती भरे स्वर में, और तुम अगला ऑब्स्टेकल। एपिसोड 32 अज्ञात नियम और पहला आउटर क्लैश। आउटर रियल्म के उस असीम खालीपन में सब कुछ थम सा गया है। अनगिनत आउटर एंटिटीज शांत खड़ी हैं और उनके बीच वह विशाल हाई आउटर एंटिटी अपनी भारी प्रेजेंस के साथ वीरांश के सामने है। उसकी एक झलक ही बाकी सभी अस्तित्वों को छोटा बना रही है। हाई आउटर एंटिटी गहरी गूंजती आवाज में, तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है ओरिजिन, लेकिन यह जगह तुम्हारी नहीं है। वीरांश आर्यव्रत बिल्कुल शांत, अब है। एक पल के लिए पूरा आउटर रियल्म जैसे फ्रीज हो जाता है, जैसे दोनों की अथॉरिटी आपस में टकरा रही हो। सिस्टम वॉइस, अथॉरिटी क्लैश डिटेक्टेड, परिणाम अनिश्चित। सेलेस्टिया ल्यूनरिस धीरे डर के साथ, ये लेवल हमने कभी महसूस नहीं किया। एलिंडर, यहां कोई नियम नहीं है, इसलिए यहां लड़ाई भी अलग होगी। निक्सारा वॉइडशेड गंभीर, और शायद हमारी पावर्स यहां काम भी न करें। काव्य अग्निशिखा दांत भींचकर, तो फिर हम क्या करेंगे? हाई आउटर एंटिटी धीरे हाथ उठाता है और अचानक पूरा स्पेस डिस्टोर्ट होने लगता है। सिस्टम वॉइस, अननोन लॉ एक्टिवेशन, अस्तित्व विघटन शुरू। अचानक काव्य का एक हिस्सा फेड होने लगता है। काव्य शॉक में, ये मेरा हाथ गायब हो रहा है। सेलेस्टिया घबराकर, ये एरेज कर रहा है। निक्सारा, यह अटैक नहीं रूल चेंज है। वीरांश तुरंत अपनी ऑरा फैलाता है और काव्य फिर से स्टेबलाइज हो जाती है। सिस्टम वॉइस, ओरिजिन प्रोटेक्शन सक्रिय, टीम सुरक्षित। हाई आउटर एंटिटी थोड़ा इंप्रेस्ड होकर, तो तुम प्रोटेक्ट भी कर सकते हो वीरांश, और खत्म भी। अचानक वीरांश अपनी ओरिजिन अथॉरिटी एक्टिवेट करता है और पूरे आउटर रियल्म में पहली बार एक स्थिरता आने लगती है। सिस्टम वॉइस, नया नियम लागू किया जा रहा है। स्थिर अस्तित्व, अब टीम के सभी मेंबर्स स्टेबल हो जाते हैं। एलिंडर शॉक में, इसने यहां रूल बना दिया। निक्सारा, आउटर रियल्म में रूल। बाकी आउटर एंटिटीज पहली बार पीछे हटने लगती हैं। आउटर एंटिटीज धीमी गूंज में, यह खतरनाक है। हाई आउटर एंटिटी अब सीरियस होकर, तो तुम सच में अलग हो।
वह अचानक अपनी पूरी शक्ति रिलीज करता है, एक ऐसा प्रेशर जो हर डायरेक्शन से रियलिटी को क्रश कर रहा है। सिस्टम वॉइस, हाई टियर आउटर प्रेशर, खतरा अत्यधिक। पूरी टीम जमीन पर गिरने लगती है, उनका अस्तित्व फिर से अनस्टेबल होने लगता है। सेलेस्टिया दर्द में, मैं टिक नहीं पा रही। निक्सारा, ये बहुत ज्यादा है। लेकिन वीरांश अकेला खड़ा है, बिना हिले। वीरांश धीरे ठंडी आवाज में, बस इतना ही। वह एक कदम आगे बढ़ता है और उसका हर कदम उस प्रेशर को तोड़ता जाता है। सिस्टम वॉइस, ओरिजिन ऑथोरिटी ओवर पावरिंग, हाई आउटर एंटिटी पहली बार गुस्से में, तुम। वह सीधे वीरांश पर हमला करता है, इस बार कोई शेप नहीं, कोई एनर्जी नहीं, सिर्फ प्योर एग्जिस्टेंस डिलीशन। सिस्टम वॉइस, अत्यधिक खतरा, अस्तित्व मिटाया जा सकता है। एक सेकंड के लिए सब रुक जाता है। फिर वीरांश हाथ उठाता है। वीरांश रद्द, और वह पूरा अटैक इंस्टेंटली गायब हो जाता है, जैसे कभी था ही नहीं। काव्य शॉक में, उसने डिलीट को भी कैंसल कर दिया। एलिंडर, ये बियॉन्ड है। वीरांश अब हाई आउटर एंटिटी के सामने पहुंच जाता है। वीरांश धीरे, अब मेरी बारी। वह अपनी उंगली से बस एक इशारा करता है। सिस्टम वॉइस, ओरिजिन कमांड, सीमा निर्धारण। अचानक हाई आउटर एंटिटी की मूवमेंट रुक जाती है, जैसे उसे किसी इनविजिबल बाउंड्री में कैद कर दिया गया हो। हाई आउटर एंटिटी शॉक में, ये क्या? वीरांश, अब तुम मेरे नियम में हो। पूरी टीम अब खड़ी हो जाती है। निक्सारा स्मर्क, अब फाइट बराबर है। काव्य, अब इसे खत्म करते हैं। लेकिन अचानक हाई आउटर एंटिटी हंसने लगता है। हाई आउटर एंटिटी, खत्म? तुम अभी भी नहीं समझे। अचानक उसके पीछे स्पेस और गहराई में क्रैक होने लगता है। सिस्टम वॉइस, चेतावनी, और भी उच्च स्तर की एंटिटी जाग रही है। सेलेस्टिया शॉक में, और भी? एलिंडर, यह तो सिर्फ गार्डियन था। निक्सारा, मतलब असली खतरा अभी आया ही नहीं। वीरांश उस नई खुलती दरार को देखता है। उसकी आंखों में अब एक्साइटमेंट और डेंजर दोनों हैं। वीरांश फाइनल लाइन, धीमे लेकिन खतरनाक स्वर में, तो अब असली खेल शुरू। एपिसोड 33 सर्वोच्च जागरण। आउटर रियन की उस दरार से निकलती हुई अजीब सी कंपन अब पूरे शून्य में फैल चुकी है। हाई आउटर एंटिटी अब भी वीरांश की बनाई सीमा में बंधा हुआ है, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सी राहत है, जैसे वह किसी और का इंतजार कर रहा था। हाई आउटर एंटिटी धीमे भारी स्वर में, तुमने हमें मजबूर कर दिया उसे जगाने के लिए। दरार और चौड़ी हो जाती है, उसके अंदर अब पहले जैसा खालीपन नहीं बल्कि एक गहराई दिख रही है, जैसे उस पार कोई और स्तर मौजूद हो। सिस्टम वॉइस, सुप्रीम आउटर प्रेजेंस डिटेक्टेड, स्तर अज्ञात, विश्लेषण असंभव। सेलेस्टिया ल्यूनरिस कंपती आवाज में, ये प्रेशर पहले से 1000 गुना ज्यादा है। काव्य अग्निशिखा दांत भींचते हुए, मेरी आग खुद बुझ रही है। निक्सारा वॉइड शेड गंभीर, पहली बार हल्का डर। वॉइड रिएक्ट नहीं कर रहा, ये इम्पॉसिबल है। एलिंडर धीरे, यह वो स्तर है जहां कॉन्सेप्ट्स भी बेकार हो जाते हैं। दरार के अंदर से धीरे धीरे एक विशाल आकृति उभरती है, लेकिन उसका कोई निश्चित रूप नहीं है। हर सेकंड वह बदलती है, कभी प्रकाश, कभी अंधकार, कभी कुछ ऐसा जिसे देखा भी नहीं जा सकता। सिस्टम वॉइस, नाम अज्ञात, वर्ग सुप्रीम आउटर एंटिटी। जैसे ही वह पूरी तरह प्रकट होती है, पूरा आउटर रियम झुकता हुआ महसूस होता है, जैसे यह जगह भी उसकी अधीन हो। सुप्रीम आउटर एंटिटी गहरी बहुआवाजों वाली गूंज। किसने डिस्टरबेंस पैदा किया? सभी आउटर एंटिटीज एक साथ झुक जाते हैं। सभी आउटर एंटिटीज। सुप्रीम, यह नया ओरिजिन है। सुप्रीम की नजर सीधे वीरांश पर टिक जाती है। सुप्रीम आउटर एंटिटी, तो तुम हो जिसने नियम बनाने की कोशिश की।
वीरांश आर्यव्रत बिना डरे। कोशिश नहीं कर चुका हूं। एक सेकंड के लिए सन्नाटा छा जाता है। सुप्रीम धीमे हंसते हुए। दिलचस्प। अचानक बिना कोई हरकत किए सिर्फ उसकी इच्छा से वीरांश के चारों ओर का स्पेस टूटने लगता है। सिस्टम वॉइस। सुप्रीम ऑथोरिटी डायरेक्ट ओवरराइट। वीरांश का शरीर धीरे धीरे डिस्टोर्ट होने लगता है। सेलेस्टिया चिल्लाकर, वीरांश, काव्य, ये उसे मिटा रहा है। निक्सारा, नहीं, ये उसे बदल रहा है। एक पल के लिए वीरांश गायब सा हो जाता है। फिर अचानक उसकी आवाज पूरे शून्य में गूंजती है। वीरांश, यहां मैं भी ओवरराइड कर सकता हूं। अचानक उसका अस्तित्व वापस प्रकट होता है, लेकिन इस बार उसकी ऑरा पहले से कहीं ज्यादा गहरी और भारी है। सिस्टम वॉइस। ओरिजिन एवोल्यूशन। नया स्तर प्राप्त। एलिंडर शॉक में। इसने सुप्रीम के प्रेशर में इवॉल्व कर लिया। वीरांश अब सुप्रीम के सामने खड़ा है। वीरांश, अब बराबरी पर बात करेंगे। सुप्रीम पहली बार थोड़ा गंभीर होकर, बराबरी? तुम अभी उस स्तर से बहुत दूर हो। वह अचानक अपनी शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा छोड़ता है। सिस्टम वॉइस। वार्निंग, केवल 1% शक्ति, फिर भी विनाशकारी। पूरा आउटर रियल्म टूटने लगता है। टीम फिर से गिर जाती है। उनका अस्तित्व फ्लिकर करने लगता है। मेरा शैडोलिन कमजोर आवाज में, मैं टिक नहीं पा रही। अनन्या दर्द में, यह हमारी लिमिट है। वीरांश पीछे देखता है। उसकी टीम कोलैप्स हो रही है। उसकी आंखों में पहली बार गुस्सा साफ दिखता है। वीरांश धीरे खतरनाक स्वर में, मेरे लोगों को छूने की गलती मत करना। अचानक उसकी ओरिजिन अथॉरिटी एक्सप्लोड हो जाती है, इस बार पहले से कई गुना ज्यादा। सिस्टम वॉइस। ओरिजिन लिमिट ब्रेक। पूर्ण सक्रिय। पूरा आउटर रियल्म अब 2 हिस्सों में बंटने लगता है। एक हिस्सा सुप्रीम का कंट्रोल, दूसरा वीरांश का। निक्सारा धीरे हैरानी से, यह 2 बराबर डोमेन्स। एलिंडर, यह इम्पॉसिबल है। सुप्रीम अब पूरी तरह सीरियस हो जाता है। सुप्रीम, तो तुम सच में खतरा हो। वह पहली बार खुद मूव करता है और उसकी एक चाल ही रियलिटी को चीर देती है। सिस्टम वॉइस। डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन। आरंभ। वीरांश भी आगे बढ़ता है। उसकी हर चाल नए नियम बना रही है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। पूरा आउटर रियल्म कांप रहा है। वीरांश फाइनल लाइन, धीमे लेकिन इंटेंस। अब देखते हैं कौन असली शासक है। एपिसोड 34 अंतिम सीमा का टकराव। आउटर रियल्म 2 हिस्सों में बंटा हुआ है। एक तरफ सुप्रीम आउटर एंटिटी का असीम दमनकारी नियंत्रण और दूसरी तरफ वीरांश का फैलता हुआ ओरिजिन डोमेन। दोनों के बीच का बाउंड्री लगातार टूट और बन रहा है, जैसे रियलिटी खुद तय नहीं कर पा रही कि किसे माने। सिस्टम वॉइस। डुअल ऑथोरिटी क्लैश। स्थिरता 0%। विनाश निश्चित। वीरांश और सुप्रीम एक दूसरे के सामने खड़े हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, लेकिन हर सेकंड दबाव बढ़ रहा है। सुप्रीम आउटर एंटिटी गहरी भारी आवाज में, तुम्हारा अस्तित्व अस्थिर है। तुम टिक नहीं पाओगे। वीरांश आर्यव्रत शांत लेकिन दृढ़, मैं टिकने के लिए नहीं बना, मैं बदलने के लिए बना हूं। अचानक सुप्रीम बिना वार्निंग के अटैक करता है। कोई एनर्जी नहीं, कोई फॉर्म नहीं, सिर्फ प्योर कॉन्सेप्ट कोलैप्स जो सीधे वीरांश के डोमेन पर गिरता है। सिस्टम वॉइस। कॉन्सेप्ट इरेजर इनकमिंग। बचाव असंभव। पूरा ओरिजिन डोमेन टूटने लगता है। रूल्स कोलैप्स होने लगते हैं। सेलेस्टिया ल्यूनरिस चिल्लाते हुए, उसका डोमेन टूट रहा है। काव्य अग्निशिखा गुस्से में, कुछ करो वीरांश। लेकिन वीरांश हिलता नहीं। उसकी आंखें बंद हैं। निक्सारा वॉइड शेड धीरे, ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। अचानक वीरांश की आंखें खुलती हैं। इस बार उनमें सिर्फ शक्ति नहीं, समझ भी है। वीरांश धीरे, अगर कॉन्सेप्ट टूट सकता है तो मैं कॉन्सेप्ट से ऊपर बन जाऊंगा। सिस्टम वॉइस। अननोन एवोल्यूशन। कॉन्सेप्ट ट्रांसेंडेंस।
जैसे ही सुप्रीम का अटैक उसके पास पहुंचता है, वो उसके अंदर से होकर निकल जाता है, जैसे वीरांश अब उस लेवल पर है ही नहीं। एलिंडर शॉक में, उसने खुद को कॉन्सेप्ट से बाहर कर लिया। वीरांश अब सुप्रीम के बिल्कुल सामने है। वीरांश, अब तुम्हारे अटैक्स बेकार हैं। वह पहली बार सीधा हमला करता है, लेकिन यह कोई साधारण हमला नहीं बल्कि एक कमांड है। सिस्टम वॉइस, ओरिजिन कमांड, एग्जिस्टेंस रिराइट। सुप्रीम के शरीर का एक हिस्सा ग्लिच करने लगता है, जैसे उसकी रियलिटी बदल रही हो। सुप्रीम पहली बार दर्द में। यह क्या? पूरा आउटर रियल्म हिल जाता है। आउटर एंटिटीज घबराहट में। सुप्रीम घायल हुआ, लेकिन सुप्रीम तुरंत खुद को स्टेबलाइज कर लेता है। सुप्रीम अब पूरी तरह गुस्से में। बस, बहुत हो गया। वह अपनी पूरी शक्ति एक्टिवेट करता है, इस बार कोई लिमिट नहीं। सिस्टम वॉइस, सुप्रीम फुल रिलीज। विनाश स्तर अनंत। पूरा आउटर रियल्म टूटने लगता है, बाउंड्रीज गायब हो जाती हैं, टीम फिर से कोलैप्स होने लगती है। मेरा शैडोलिन कमजोर आवाज में, हम खत्म हो जाएंगे। अनन्या, ये सरवाइव नहीं होगा। वीरांश पीछे देखता है, उसकी पूरी टीम खतरे में है। उसकी आंखों में इस बार सिर्फ गुस्सा नहीं, डिटर्मिनेशन है। वीरांश धीरे लेकिन गूंजती आवाज में, तुमने गलती कर दी। अचानक उसकी ओरिजिन अथॉरिटी और इवॉल्व होती है, इस बार सिर्फ रूल नहीं, पूरा सिस्टम बदलने लगता है। सिस्टम वॉइस पहली बार ग्लिच होकर, सिस्टम ओवरराइड, नियंत्रण छीना जा रहा है। पूरा आउटर रियल्म फ्रीज हो जाता है। निक्सारा धीरे, ये सब रुक गया। एलिंडर, इसने समय बना दिया जहां समय था ही नहीं। वीरांश अब धीरे धीरे सुप्रीम की तरफ बढ़ता है। वीरांश, अब खेल मेरे नियम पर होगा। वह हाथ उठाता है। सिस्टम वॉइस, फाइनल कमांड इनिशिएटिंग। सुप्रीम पहली बार पीछे हटता है। सुप्रीम, तुम क्या करने वाले हो? वीरांश फाइनल लाइन धीमे लेकिन बेहद खतरनाक स्वर में, तुम्हें ओरिजिन में बदलने। एपिसोड 35 ओरिजिन का जन्म। पूरा आउटर रियल्म ठहर चुका है, ना कोई हलचल, ना कोई समय, सब कुछ वीरांश की इच्छा पर रुका हुआ है। सुप्रीम आउटर एंटिटी पहली बार पीछे हट चुका है और उसके सामने खड़ा है वीरांश, अब सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक बदलता हुआ अस्तित्व। सिस्टम वॉइस ग्लिच होते हुए, फाइनल कमांड प्रोसेस हो रहा है। परिणाम अज्ञात। सुप्रीम आउटर एंटिटी धीमे लेकिन भारी स्वर में, तुम मुझे बदल नहीं सकते। मैं इस रियल्म का शिखर हूं। वीरांश आर्यव्रत शांत लेकिन एब्सोल्यूट ऑथोरिटी के साथ, शिखर बदलते रहते हैं। अचानक वीरांश के चारों ओर इन्फिनिट सिंबल्स, रूल्स, स्ट्रक्चर्स बनने लगते हैं, जैसे वो सिर्फ पावर नहीं बल्कि एग्जिस्टेंस का ब्लूप्रिंट लिख रहा हो। सिस्टम वॉइस, ओरिजिन रिराइट, पूर्ण सक्रिय। सुप्रीम के चारों ओर स्पेस क्रैक होने लगता है, लेकिन यह डिस्ट्रक्शन नहीं है, यह रीस्ट्रक्चरिंग है। सुप्रीम पहली बार अस्थिर होकर, यह एरेज नहीं है, यह मुझे फिर से बना रहा है। एलिंडर शॉक में, यह डिस्ट्रक्शन नहीं क्रिएशन है। निक्सारा वॉइडशेड धीरे, यह असली ओरिजिन है। सुप्रीम की विशाल आकृति धीरे धीरे टूटकर छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बदलने लगती है, हर फ्रैगमेंट अलग रूल, अलग कॉन्सेप्ट में बदल रहा है। आउटर एंटिटीज घबराकर, सुप्रीम बिखर रहा है। लेकिन सुप्रीम चीखता नहीं, वह धीरे हंसने लगता है। सुप्रीम टूटी हुई लेकिन शांत आवाज में, तो यही है तुम्हारा रास्ता। वीरांश, नाश नहीं, पुनर्जन्म। अचानक पूरा आउटर रियल्म एक चमक में डूब जाता है। सिस्टम वॉइस, सुप्रीम एंटिटी सक्सेसफुली रिटर्न। रोशनी खत्म होती है। जहां पहले सुप्रीम था, अब वहां एक शांत स्थिर एनर्जी मौजूद है, कोई ईगो नहीं, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं। सेलेस्टिया ल्यूनरिस धीरे हैरानी में, यह खत्म नहीं हुआ, यह
बदल गया। काव्य अग्निशिखा मुस्कुराकर। मतलब हमने जीत लिया। निक्सारा। नहीं, यह जीत नहीं, यह एवोल्यूशन है। वीरांश धीरे धीरे नीचे आता है। उसकी ऑरा अब पहले जैसी नहीं रही, अब वह ज्यादा स्टेबल, ज्यादा गहरी और ऑलमोस्ट इन्फिनिट लग रही है। सिस्टम वॉइस। वीरांश आर्यव्रत स्टेटस अपडेट। टाइटल ओरिजिन सॉवरेन। लेवल अनडिफाइंड। लिमिट नन। अनन्या धीरे। अब तुम क्या हो? वीरांश कुछ पल चुप रहता है। वीरांश धीरे हल्की मुस्कान के साथ। मैं शुरुआत हूं। अचानक पूरा आउटर रियल्म रिएक्ट करने लगता है, जैसे अब यह जगह वीरांश को स्वीकार कर रही हो। सिस्टम वॉइस। आउटर रियल्म। नया शासक स्वीकार किया गया। बाकी सभी आउटर एंटिटीज झुक जाते हैं। आउटर एंटिटीज। ओरिजिन सॉवरेन। टीम के सभी मेंबर्स अब धीरे धीरे स्टेबल हो चुके हैं। मेरा शैडोलिन हंसते हुए। तो अब हम आउटर रियल्म के रूलर्स हैं? काव्य। सुनने में तो कूल लग रहा है। सेलेस्टिया मुस्कुराते हुए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एलिंडर गंभीर। हाँ, क्योंकि अब इसके आगे क्या है यह कोई नहीं जानता। वीरांश धीरे धीरे उस जगह की तरफ देखता है जहां से सुप्रीम आया था। अब वहां एक और गहरी लेयर का संकेत मिल रहा है। सिस्टम वॉइस। न्यू रियल्म डिटेक्टेड। बियॉन्ड आउटर। निक्सारा धीरे। और भी आगे। अनन्या। मतलब यह तो सिर्फ शुरुआत थी। वीरांश की आंखों में फिर वही स्पार्क लौट आता है, क्यूरियोसिटी और चैलेंज का। वीरांश फाइनल लाइन धीमे लेकिन पावरफुल स्वर में। चलो देखते हैं इसके आगे क्या है। एपिसोड 36 बियॉन्ड आउटर की पहली दहलीज। आउटर रियल्म अब पूरी तरह वीरांश के नियंत्रण में है। सभी आउटर एंटिटीज शांत होकर झुकी हुई हैं और उस असीम शून्य के बीच एक नई दरार उभर रही है। यह दरार पहले वाली किसी भी दरार से अलग है। इसमें ना अंधेरा है, ना रोशनी, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे समझना भी मुश्किल है, जैसे अस्तित्व के भी परे कुछ मौजूद हो। सिस्टम वॉइस। न्यू रियल्म। बियॉन्ड आउटर। प्रवेश स्तर अज्ञात। खतरा अनंत से भी परे। सेलेस्टिया ल्यूनरिस धीरे। यह आउटर रियल्म से भी आगे। एलिंडर गंभीर। अगर आउटर में नियम नहीं थे तो यहां शायद अस्तित्व भी नहीं होगा। निक्सारा वॉइडशेड हल्की मुस्कान के साथ। मतलब और ज्यादा केओस। काव्य अग्निशिखा। और ज्यादा फाइट। मेरा शैडोलिन धीरे हंसते हुए। और शायद और ज्यादा मजा। अनन्या चुप खड़ी है, उसकी नजर उस दरार पर टिकी है। अनन्या धीरे। मैंने कभी इतना आगे महसूस भी नहीं किया। वीरांश आगे बढ़ता है, उसकी प्रेजेंस अब पूरे आउटर रियल्म को स्थिर रखे हुए है। वीरांश आर्यव्रत। अब रुकने का कोई मतलब नहीं। वह हाथ उठाता है और दरार पूरी तरह खुल जाती है। सिस्टम वॉइस। गेट स्टैबिलाइज्ड, लेकिन कंट्रोल सीमित। निक्सारा। मतलब अंदर जाने के बाद हम अकेले होंगे। वीरांश। हमेशा थे। वह बिना हेजिटेशन के उस बियॉन्ड गेट में कदम रखता है। जैसे ही वह अंदर जाता है सब कुछ गायब हो जाता है। ना कोई स्पेस, ना कोई वॉइड, ना कोई एनर्जी, ना कोई सेंस। जैसे यहां कुछ भी नहीं है। काव्य कंफ्यूज्ड। हम आए भी हैं या नहीं? सेलेस्टिया। मैं खुद को महसूस नहीं कर पा रही। एलिंडर। यह एग्जिस्टेंस से भी परे हैं। अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजती है, लेकिन यह आवाज नहीं है, जैसे सीधे दिमाग में कुछ डाला जा रहा हो। अज्ञात उपस्थिति। तुम यहां कैसे पहुंचे? सिस्टम वॉइस पहली बार बिल्कुल अनस्टेबल। एरर। एरर। पहचान असंभव। निक्सारा शॉक में। सिस्टम भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। अचानक उनके सामने एक हल्की सी लहर बनती है, लेकिन वह कोई एंटिटी नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, फिर भी वह मौजूद है। प्रेजेंस। आउटर का शासक। बियॉन्ड में। वीरांश उस प्रेजेंस को देखता है,
लेकिन इस बार उसकी आंखों में हल्की गंभीरता है। वीरांश, तुम क्या हो? प्रेजेंस, हम क्या नहीं क्यों हैं? एलिंडर धीरे, यह कॉन्सेप्ट से भी ऊपर बात कर रहा है। अचानक उस प्रेजेंस के आसपास रियलिटी जैसी कोई चीज बनने लगती है, जैसे वो खुद नियम बना रहा हो। सिस्टम वॉइस, न्यू लॉ डिटेक्टेड, मीनिंग इम्पोजिशन। अचानक टीम के हर मेंबर को अपने अस्तित्व का मतलब बदलता हुआ महसूस होता है। काव्य दर्द में, ये मुझे बदल रहा है। सेलेस्टिया, मेरा पर्पस बदल रहा है। निक्सारा, यह आइडेंटिटी रिराइट है। वीरांश तुरंत अपनी ओरिजिन अथॉरिटी फैलाता है। सिस्टम वॉइस, काउंटर लॉ एक्टिव, सेल्फ डेफिनेशन। टीम तुरंत स्टेबल हो जाती है। प्रेजेंस पहली बार रिएक्ट करते हुए, तुम रेजिस्टेंस कर रहे हो। वीरांश धीरे, मैं डिफाइन करता हूं खुद को। कुछ पल सन्नाटा। प्रेजेंस, दिलचस्प, बहुत समय बाद कोई ऐसा आया है। अचानक और भी ऐसी प्रेजेंसेस महसूस होने लगती हैं, लेकिन यह आउटर एंटिटीज की तरह नहीं हैं, ये और भी एब्स्ट्रैक्ट हैं। सिस्टम वॉइस, मल्टीपल बियॉन्ड एंटिटीज, संख्या अज्ञात। मेरा धीरे, ये पहले से भी ज्यादा अजीब हैं। अनन्या, और ज्यादा खतरनाक भी। वह पहली प्रेजेंस धीरे धीरे वीरांश के करीब आती है। प्रेजेंस, अगर तुम यहां रहना चाहते हो तो तुम्हें अर्थ समझना होगा। वीरांश, और अगर मैं ना समझूं? प्रेजेंस धीमे गहरे स्वर में, तो तुम खत्म नहीं होगे, तुम भूल जाओगे। पूरा बियॉन्ड रियल्म अचानक रिएक्ट करता है। सिस्टम वॉइस, वार्निंग, एग्जिस्टेंस फॉरगेटिंग फेनोमेनन डिटेक्टेड। सेलेस्टिया डर में, भूल जाना। इसका मतलब? एलिंडर, मतलब हम कभी थे ही नहीं। वीरांश कुछ पल शांत खड़ा रहता है, फिर धीरे मुस्कुराता है। वीरांश फाइनल लाइन धीमे लेकिन कॉन्फिडेंट स्वर में, तो याद बनना पड़ेगा। एपिसोड 37 अस्तित्व बनाम याद। बियॉन्ड रियल्म के उस अजीब निराकार विस्तार में वीरांश की आखिरी लाइन अभी भी गूंज रही है, तो याद बनना पड़ेगा। और उसी पल जैसे पूरा रियल्म उस बात को सुनकर रिएक्ट करने लगता है, आसपास की अनदेखी प्रेजेंसेस और गहरी हो जाती हैं, जैसे उन्होंने एक नए खतरे को पहचान लिया हो। प्रेजेंस धीमे भारी स्वर में, याद, तुम यहां याद बनने की बात कर रहे हो। एक अजीब सी हलचल फैलती है, जैसे बियॉन्ड एंटिटीज आपस में कम्युनिकेट कर रही हों, लेकिन बिना आवाज के। सिस्टम वॉइस अनस्टेबल, बियॉन्ड एंटिटीज प्रतिक्रिया कर रही हैं। खतरा स्तर बढ़ रहा है। सेलेस्टिया ल्यूनरिस धीरे डर के साथ, मुझे कुछ भूलता हुआ महसूस हो रहा है। काव्य अग्निशिखा सिर पकड़कर, मुझे अपना ही नाम क्लियर नहीं लग रहा। निक्सारा वॉइडशेड गंभीर लेकिन आवाज कमजोर, ये एग्जिस्टेंस फॉर गेटिंग शुरू हो गया है। मेरा और अनन्या भी कमजोर पड़ने लगती हैं, उनकी प्रेजेंस फेड होने लगती है, जैसे कोई उन्हें धीरे धीरे मिटा नहीं रहा, बल्कि यादों से हटा रहा हो। सिस्टम वॉइस, टीम अस्तित्व 30% और गिर रहा है। वीरांश यह सब देखता है, लेकिन इस बार पैनिक नहीं करता। वह धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करता है। वीरांश धीरे, अगर ये जगह भूलने पर आधारित है, उसकी ओरिजिन अथॉरिटी बदलने लगती है। वीरांश, तो मैं याद को रूल बना दूंगा। सिस्टम वॉइस ग्लिच होते हुए, अननोन लॉ क्रिएशन, मेमोरी एंकर। अचानक एक हल्की लेकिन गहरी लहर पूरे बियॉन्ड रियल्म में फैलती है। सेलेस्टिया की आंखें खुल जाती हैं। सेलेस्टिया, मैं वापस महसूस कर रही हूं। काव्य गहरी सांस लेते हुए, नाम? काव्य, हाँ, मैं हूं। निक्सारा हल्की मुस्कान के साथ, अच्छा, तो अब खेल इंटरेस्टिंग हो गया।
बियॉन्ड एंटिटीज पहली बार विजिबली रिएक्ट करती हैं। मल्टीपल प्रेजेंसेस। उसने याद को स्थिर कर दिया। मेन प्रेजेंस धीमे। तुम हमारे नियम को चुनौती दे रहे हो। वीरांश आंखें खोलकर। नियम सिर्फ तब तक होते हैं जब तक कोई उन्हें तोड़े नहीं। अचानक कई बियॉन्ड एंटिटीज एक साथ सक्रिय हो जाती हैं। इस बार उनका हमला डायरेक्ट नहीं है। सिस्टम वॉइस। मल्टीपल मीनिंग इम्पोजिशन अटैक्स। अचानक हर मेंबर की रियलिटी बदलने लगती है। काव्य खुद को एक कमजोर इंसान के रूप में देखने लगती है। सेलेस्टिया को लगता है कि वो कभी शक्तिशाली थी ही नहीं। निक्सारा को लगता है कि वॉइड कभी उसका हिस्सा था ही नहीं। काव्य कंफ्यूज्ड। मैं इतनी वीक क्यों हूं? सेलेस्टिया, मैं कौन हूं? निक्सारा दांत भींचकर। यह आइडेंटिटी कोलैप्स है। वीरांश तुरंत रिएक्ट करता है। वीरांश, याद सिर्फ अस्तित्व नहीं, पहचान भी है। सिस्टम वॉइस। लॉ अपग्रेड। आइडेंटिटी प्रेजर्वेशन। अचानक टीम की रियलिटी फिर से स्टैबिलाइज हो जाती है। उनके असली रूप वापस आ जाते हैं। एलिंडर शॉक में। यह बियॉन्ड लॉज को काउंटर कर रहा है। अब वीरांश आगे बढ़ता है, सीधे उस मेन प्रेजेंस की तरफ। वीरांश, अब मेरी बारी। वह हाथ उठाता है। सिस्टम वॉइस। ओरिजिन कमांड। परमानेंट इम्प्रिंट। अचानक उस मेन प्रेजेंस के आसपास एक अजीब सा चिन्ह बन जाता है, जैसे उसे याद में कैद किया जा रहा हो। प्रेजेंस पहली बार डिस्टर्ब होकर। यह क्या कर रहे हो? वीरांश, तुम भूलाते हो। मैं याद बना देता हूं। अचानक उस प्रेजेंस का अस्तित्व स्टैबिलाइज होने लगता है। वह अब खुद भी डिफाइंड हो रहा है। मल्टीपल बियॉन्ड एंटिटीज घबराकर। यह हमें फिक्स कर रहा है। पूरा बियॉन्ड रियल्म हिलने लगता है। सिस्टम वॉइस। बियॉन्ड इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन तभी एक और गहरी और भी खतरनाक प्रेजेंस महसूस होती है। सिस्टम वॉइस लगभग क्रैश होकर। अल्ट्रा लेवल बियॉन्ड एंटिटी जाग रही है। सभी बियॉन्ड एंटिटीज अचानक शांत हो जाती हैं। मेन प्रेजेंस धीमे, ऑलमोस्ट डर के साथ। वह जाग गया। सेलेस्टिया धीरे। और भी। निक्सारा, यहां कोई अंत नहीं है। वीरांश उस नई प्रेजेंस की तरफ देखता है। उसकी आंखों में अब एक्साइटमेंट और सीरियसनेस दोनों हैं। वीरांश फाइनल लाइन धीमे लेकिन इंटेंस स्वर में। अच्छा, अब असली बियॉन्ड दिखेगा। एपिसोड 38 अस्तित्व से परे का शासक। बियॉन्ड रियल में अचानक सब कुछ रुक जाता है। ना कोई हलचल, ना कोई विचार, ना कोई अर्थ, जैसे किसी ने पूरे अस्तित्व को पॉज कर दिया हो। और उसी खामोशी के बीच एक ऐसी प्रेजेंस उभरने लगती है जिसे महसूस करना भी दर्द जैसा है। ना वह दिखाई देती है, ना समझ आती है, फिर भी उसका होना सब कुछ दबा रहा है। सिस्टम वॉइस लगभग टूटते हुए। अल्ट्रा लेवल बियॉन्ड एंटिटी पूर्ण रूप से जागृत। विश्लेषण असंभव। सिस्टम सीमा पार। सभी बियॉन्ड एंटिटीज तुरंत शांत होकर पीछे हट जाती हैं, जैसे उनके लिए भी यह कुछ अलग ही स्तर का हो। मल्टीपल प्रेजेंसेस धीमी कांपती गूंज में। वह आ गया। अचानक वीरांश और उसकी टीम के आसपास का मेमोरी एंकर भी हल्का हिलने लगता है। सेलेस्टिया ल्यूनरिस डर के साथ। मेरी यादें फिर से खिसक रही हैं। काव्य अग्निशिखा दर्द में। यह एंकर भी टिक नहीं पा रहा। निक्सारा वॉइडशेड गंभीर, पहली बार सच में चिंतित। यह उस लेवल पर है जहां रूल भी नहीं टिकते। एलिंडर, यह लॉलेस ऑथोरिटी है। अचानक एक आवाज आती है, लेकिन यह आवाज नहीं, जैसे पूरा बियॉन्ड रियल्म खुद बोल रहा हो। अल्ट्रा बियॉन्ड एंटिटी, तुम सीमा पार कर चुके हो। वीरांश पहली बार पूरी तरह फोकस्ड हो जाता है। वीरांश आर्यव्रत धीरे। और तुम आखिरी सीमा हो। अल्ट्रा एंटिटी, सीमा। मैं सीमा के पहले भी था और बाद में भी रहूंगा।
अचानक बिना किसी संकेत के पूरी टीम फ्रीज हो जाती है, ना मूवमेंट ना थॉट, जैसे उनकी पॉसिबिलिटी ही बंद हो गई हो। सिस्टम वॉइस, ऑल एक्शंस लॉक्ड, पॉसिबिलिटी शट डाउन। काव्य अंदर ही अंदर सोच में, मैं हिल भी नहीं पा रही। सेलेस्टिया, यह हमें होने से रोक रहा है। लेकिन वीरांश अभी भी खड़ा है। निक्सारा शॉक में, यह सिर्फ वीरांश को छोड़ रहा है। अल्ट्रा एंटिटी, तुम अलग हो, इसलिए तुमसे बात कर रहा हूं। पूरा बियॉन्ड रियल्म अब सिर्फ इन दोनों के बीच का बैटलफील्ड बन चुका है। वीरांश, तो बात खत्म करें या शुरू? अल्ट्रा एंटिटी, तुम समझ नहीं रहे, यह लड़ाई नहीं है। अचानक वीरांश के चारों ओर उसका ओरिजिन डोमेन बनने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत टूट जाता है। सिस्टम वॉइस, ओरिजिन डोमेन असफल। एलिंडर शॉक में, उसका डोमेन काम नहीं कर रहा। अल्ट्रा एंटिटी, यहां कोई डोमेन नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, सिर्फ सत्य। वीरांश कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे मुस्कुराता है। वीरांश, तो मुझे भी बदलना पड़ेगा। अचानक उसकी पूरी ओरिजिन ऑथोरिटी कोलैप्स होने लगती है, लेकिन यह हार नहीं है। सिस्टम वॉइस पूरी तरह ग्लिच होकर ओरिजिन डिसोल्व हो रहा है। सेलेस्टिया चिल्लाकर, नहीं, वो खुद को खत्म कर रहा है। निक्सारा धीरे, नहीं, वो खुद को बदल रहा है। वीरांश का अस्तित्व धीरे धीरे गायब होने लगता है, लेकिन उसी समय वह पूरे बियॉन्ड में फैलने लगता है। अल्ट्रा एंटिटी पहली बार रुककर, तुम क्या कर रहे हो? वीरांश की आवाज हर जगह से, अगर यहां कुछ भी टिकता नहीं। पूरे बियॉन्ड रियल में हल्की कंपन। वीरांश, तो मैं हर जगह बन जाऊंगा। सिस्टम वॉइस, अननोन स्टेट, ओमनिप्रेजेंट ओरिजिन। अचानक अल्ट्रा एंटिटी के आसपास का पूरा नथिंगनेस बदलने लगता है। पहली बार बियॉन्ड रियल्म खुद रिएक्ट करता है। अल्ट्रा एंटिटी पहली बार अस्थिर होकर, यह संभव नहीं। अचानक उसकी पॉसिबिलिटी शटडाउन टूटने लगती है। सिस्टम वॉइस, लॉक ब्रेकिंग, टीम मुक्त। काव्य गहरी सांस लेते हुए, मैं वापस। सेलेस्टिया, यह उसने कर दिखाया। अब पूरा बियॉन्ड रियल्म वीरांश की प्रेजेंस से भरा हुआ है। अल्ट्रा एंटिटी, तुम खुद को हर जगह फैला चुके हो। वीरांश हर दिशा से गूंजती आवाज में, अब मुझे रोकना, मतलब सब कुछ रोकना। एक पल के लिए सन्नाटा, फिर अल्ट्रा एंटिटी धीरे हंसता है। अल्ट्रा एंटिटी, तो आखिरकार एक योग्य अपोनेंट मिला। अचानक पूरा बियॉन्ड रियल्म क्रैक होने लगता है, जैसे अब यह जगह इस बैटल को सहन नहीं कर पाएगी। सिस्टम वॉइस, फाइनल स्टेज बैटल आरंभ। वीरांश की प्रेजेंस एक जगह इकट्ठा होने लगती है, एक नया फॉर्म लेने के लिए। निक्सारा धीरे, यह उसका अगला रूप है। एलिंडर, यह अभी खत्म नहीं हुआ, यह शुरुआत है। वीरांश एक नई अननोन फॉर्म में प्रकट होता है, पहले से कहीं ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट, कहीं ज्यादा पावरफुल। वीरांश फाइनल लाइन धीमे लेकिन एब्सोल्यूट स्वर में, अब सच में कोई सीमा नहीं। एपिसोड 39 अंतिम सत्य का टकराव। बियॉन्ड रियल्म अब टूटने की कगार पर है। हर दिशा में दरारें फैल चुकी हैं। रियलिटी जैसा जो भी थोड़ा बहुत था वो भी बिखर रहा है, और उस कोलैप्सिंग अस्तित्व के बीच दो ही प्रेजेंस बची हैं, एक अल्ट्रा बियॉन्ड एंटिटी और दूसरी हर जगह फैली हुई वीरांश की ओमनिप्रेजेंट ओरिजिन। सिस्टम वॉइस लगभग खत्म होते हुए, फाइनल स्टेज, स्थिरता समाप्त, परिणाम अज्ञात। अल्ट्रा बियॉन्ड एंटिटी गहरी भारी गूंज में, तुम सच में इस स्तर तक पहुंच गए हो। वीरांश की आवाज हर दिशा से आती है, ना एक जगह से, ना एक रूप से। वीरांश, यह अंत नहीं, बस अगला कदम है।
अचानक अल्ट्रा एंटिटी अपने आसपास सब कुछ एब्जॉर्ब करने लगता है, टूटती हुई रियलिटी, बिखरते कॉन्सेप्ट्स, यहां तक कि बाकी बियॉन्ड एंटिटीज भी उसके अंदर समाने लगती हैं। सिस्टम वॉइस, अल्ट्रा एंटिटी, टोटल असिमिलेशन। एलिंडर शॉक में, यह पूरा बियॉन्ड एब्जॉर्ब कर रहा है। निक्सारा वॉइडशेड गंभीर, यह खुद को अल्टीमेट बना रहा है। सेलेस्टिया ल्यूनरिस धीरे, अगर यह पूरा बियॉन्ड ले गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। अल्ट्रा एंटिटी अब और भी विशाल हो चुका है, अब वह सिर्फ एक प्रेजेंस नहीं बल्कि पूरा बियॉन्ड बन चुका है। अल्ट्रा एंटिटी, अब मैं ही सब कुछ हूं। कुछ पल के लिए सन्नाटा, फिर वीरांश की आवाज आती है, शांत लेकिन गूंजती हुई। वीरांश, अगर तुम सब कुछ हो। अचानक उसकी ओमनिप्रेजेंट प्रेजेंस भी बदलने लगती है। वीरांश, तो मैं वह बनूंगा जो सब कुछ को डिफाइन करता है। सिस्टम वॉइस अंतिम बार एक्टिवेट होकर, फाइनल एवोल्यूशन, एब्सोल्यूट ओरिजिन। अचानक पूरा बियॉन्ड रियल्म रुक जाता है, इस बार अल्ट्रा एंटिटी भी मूव नहीं कर पा रहा। अल्ट्रा एंटिटी पहली बार शॉक में, यह क्या? वीरांश अब एक नई फॉर्म में प्रकट होता है, ना रूप ना आकार, सिर्फ प्योर डेफिनेशन। एलिंडर धीरे हैरानी में, यह अब अस्तित्व नहीं, यह अस्तित्व का नियम है। निक्सारा, यह सब कुछ के ऊपर है। वीरांश धीरे अल्ट्रा एंटिटी की तरफ बढ़ता है। वीरांश, तुमने सब कुछ अपने अंदर ले लिया। वह हाथ उठाता है, लेकिन यह कोई फिजिकल एक्शन नहीं है। वीरांश, अब मैं तुम्हें डिफाइन करूंगा। सिस्टम वॉइस, फाइनल कमांड, एब्सोल्यूट डेफिनेशन। अचानक अल्ट्रा एंटिटी का पूरा अस्तित्व फ्रीज हो जाता है। अल्ट्रा एंटिटी संघर्ष करते हुए, नहीं, मैं इससे ऊपर हूं। वीरांश, अब नहीं। अचानक अल्ट्रा एंटिटी का विशाल रूप टूटने लगता है, लेकिन यह डिस्ट्रक्शन नहीं है, यह रीस्ट्रक्चरिंग है। हर हिस्सा एक नए अर्थ में बदल रहा है। सिस्टम वॉइस, अल्ट्रा एंटिटी रिराइटिंग। पूरा बियॉन्ड रियल्म चमकने लगता है। सेलेस्टिया धीरे, यह खत्म नहीं कर रहा, यह बदल रहा है। काव्य अग्निशिखा मुस्कुराकर, यही इसका तरीका है। अल्ट्रा एंटिटी की आवाज अब शांत हो जाती है। अल्ट्रा एंटिटी धीरे फेडिंग, तो यह है तुम्हारा अंत। वीरांश शांत, नहीं, यह शुरुआत है। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। बियॉन्ड रियल्म अब स्टेबल है, पहली बार वहां कुछ मौजूद है, एक संतुलन। सिस्टम वॉइस धीरे अंतिम बार, ऑल थ्रेट्स समाप्त। वीरांश अब धीरे धीरे अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आता है। अनन्या धीरे, तुमने कर दिखाया। निक्सारा, अब तुम क्या हो? वीरांश कुछ पल चुप रहता है, फिर हल्की मुस्कान। वीरांश फाइनल लाइन, शांत लेकिन गूंजती आवाज में, मैं कहानी हूं। एपिसोड 40 नई शुरुआत। बियॉन्ड रियल्म अब पूरी तरह शांत है। जहां पहले अराजकता, भूल और विनाश था, वहां अब एक अजीब सा संतुलन है, जैसे पहली बार यह जगह स्थिर हुई हो। वीरांश अपनी नॉर्मल फॉर्म में खड़ा है और उसकी टीम उसके चारों ओर, लेकिन इस बार माहौल लड़ाई का नहीं, शांति का है। सेलेस्टिया ल्यूनरिस धीरे हल्की मुस्कान के साथ, तो यह खत्म हो गया। एलिंडर गंभीर लेकिन शांत, खत्म नहीं, कंप्लीट हुआ है। निक्सारा वॉइडशेड हल्की हंसी के साथ, और ऑनेस्टली अब थोड़ा बोरिंग लग रहा है। काव्य अग्निशिखा, हाँ, इतने फाइट्स के बाद ये शांति अजीब है। मेरा शैडोलिन धीरे, लेकिन अच्छा भी है। अनन्या वीरांश को देख रही है, उसकी आंखों में अब कोई डाउट नहीं, सिर्फ रिस्पेक्ट है। अनन्या, तुम अब क्या करोगे? कुछ पल का सन्नाटा। वीरांश चारों ओर देखता है, बियॉन्ड रियल्म, आउटर रियल्म और उससे भी आगे। वीरांश आर्यव्रत धीरे, अब बनाने का समय है।
अचानक उसके चारों ओर हल्की रोशनी फैलने लगती है, लेकिन यह साधारण रोशनी नहीं, यह क्रिएशन है। सिस्टम वॉइस शांत स्थिर। क्रिएशन प्रोटोकॉल सक्रिय। सेलेस्टिया हैरानी में, तुम एक नया संसार बनाने वाले हो। वीरांश, सिर्फ संसार नहीं, एक नई शुरुआत। वह हाथ उठाता है और अचानक खाली बियॉन्ड में छोटे छोटे स्पार्क बनने लगते हैं। धीरे धीरे वो स्पार्क्स तारे बन जाते हैं, फिर गैलेक्सीज, फिर पूरा एक नया यूनिवर्स आकार लेने लगता है। काव्य एक्साइटेड, ये तो पूरा ब्रह्मांड है। निक्सारा स्मर्क के साथ, और यह हमारा प्लेग्राउंड होगा। एलिंडर डीप टोन में, यह पूरी तरह नया सिस्टम है, बिना पुराने रूल्स के। धीरे धीरे एक सुंदर संतुलित यूनिवर्स बन जाता है, जहां लाइट, डार्कनेस, लाइफ, एनर्जी सब परफेक्टली बैलेंस में हैं। सिस्टम वॉइस न्यू यूनिवर्स सफलतापूर्वक निर्मित। वीरांश नीचे उतरता है, अब उसकी ऑरा सॉफ्ट है, पहले जैसी भारी नहीं। मेरा मुस्कुराकर, तो अब क्या हम यहां रहेंगे? वीरांश हल्की मुस्कान के साथ, हाँ, अब लड़ाई नहीं, जिंदगी। अचानक माहौल हल्का हो जाता है। काव्य मजाक में, मतलब अब रोमांस का टाइम है? सेलेस्टिया हल्का ब्लश करती है। सेलेस्टिया, काव्य, निक्सारा हंसते हुए, फाइनली कोई नॉर्मल बात। वीरांश मुस्कुराता है। वह सेलेस्टिया के पास जाता है। वीरांश धीरे, अब कोई खतरा नहीं है। सेलेस्टिया उसकी तरफ देखती है, फिर धीरे पास आती है। सेलेस्टिया धीमे, तो अब हम। वीरांश हल्के से उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और एक सॉफ्ट किस। बाकी सब हल्का मुस्कुराते हैं। काव्य हंसते हुए, ओहो, शुरू हो गया। निक्सारा, अब मेरी बारी कब? सब हंस पड़ते हैं। वीरांश अब पूरे नए यूनिवर्स को देखता है, उसकी आंखों में अब शांति है, लेकिन साथ ही एक हल्की क्यूरियोसिटी भी। सिस्टम वॉइस धीरे, स्टोरी स्टेटस कंप्लीट। लेकिन अचानक हल्का ग्लिच होता है। सिस्टम वॉइस, या फिर नई शुरुआत? वीरांश हल्का मुस्कुराता है। वीरांश फाइनल लाइन शांत लेकिन डीप स्वर में, कहानी कभी खत्म नहीं होती।